Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो इससे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसके अंदर अनस्टेबल आइसोटोप्स एमिट करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ रेडिएशंस या एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, एमिट करते हैं, खारिज करते हैं। क्या करते हैं? एमिट करते हैं, खारिज करते हैं। इस अमल को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस अमल को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और वो आइसोटोप्स जो रेडिएशंस को खारिज करते हैं, वो आइसोटोप्स जो रेडिएशंस को खारिज करते हैं, ऐसे आइसोटोप्स को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आओ डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं और इसके प्रोसेस को भी समझते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एक तो वो एक्सेस एनर्जी एमिट कर रहे हैं, किस फॉर्म के अंदर? रेडिएशंस फॉर्म के अंदर। इस अमल को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। द आइसोटोप्स, वो आइसोटोप विच एमिट दिस एनर्जी, वो आइसोटोप जो इस एनर्जी को एमिट करता है, उस आइसोटोप्स को कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। एग्जाम्पल मैंने इसकी इसलिए नहीं लिखी, ये समझानी है आपको। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स देखे। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रीट्रियम। तो इनमें ये दोनों क्या है? स्टेबल। पहले दोनों क्या है? ये तो दोनों है स्टेबल, लेकिन ये हमारे पास जो ट्रीटियम है, जो हमारे पास है ट्रीटियम है, ये हमारे पास है अनस्टेबल। और ये क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये हमारे पास क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब आपको इसकी एग्जाम्पल की भी समझ आ गई। इसके बाद रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, ये भी मैं आपको बातों में ही समझा दूंगा। कैसे? वो आइसोटोप्स जो एमिट एनर्जी कर रहे होते हैं, जो एमिट एनर्जी करते हैं, जब एनर्जी खारिज हो जाती है तो वो एक नए केमिकल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नए केमिकल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डिके। आओ देखते हैं। व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पीछे हमने देखा, जैसे हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ट्रीटियम था। तो व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट रेडिएशन, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन को एमिट करता है, इट इज द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर केमिकल एलिमेंट। तो वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड, किस में बदल जाता है? एक नए केमिकल एलिमेंट के अंदर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। मैंने एग्जांपल्स दिए, जैसे यूरेनियम है। यूरेनियम जब हमारे पास एनर्जी खारिज करता है तो वो, या रेडिएशन खारिज करता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? थोरियम के अंदर। किसके अंदर? थोरियम के अंदर। और जब हमारे पास थोरियम एनर्जी एमिट करता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटैक्टिनम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटैक्टिनम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, एग्जाम्पल के साथ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोगों ने मिलकर केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स लेने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, और मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँचा दो जो फीस पे नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, और सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।
तो दोस्तों आओ अब हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस को। सबसे पहले हमारे पास मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में फॉर एग्जांपल किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और उसका बाजू टूट गया, तो वो कहते हैं इसका एक्सरे करवा के लाओ। जब वो बाजू को एक्सरे मशीन के अंदर रखते हैं तो इसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को गुजारते हैं, जिससे हमें एक क्लियर इमेज मिल जाती है। इसीलिए इस एप्लीकेशन का नाम है मेडिकल इमेजिंग। इसके बाद है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब है जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स मौजूद हैं, कोई भी दरख्त जो हजारों सालों से गल सड़ गया है उसकी इर्तिका का, यानी कि जब वो सड़ना शुरू हुआ उसके इर्तिका का मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। उसमें मौजूद कार्बन के जरिए, कार्बन की मिकदार के जरिए हम ये मालूम करते हैं कि वो कब गलना सड़ना शुरू हुआ था। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि हम मेटल की स्ट्रेंथ यानी कि उसकी ताकत का पता लगा सकते हैं किसके जरिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए। न्यूक्लियर पावर, उसके बाद है मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब है कि किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड, ये जो हमारा गला है ये गले बन जाते हैं, कहते हैं कि गले पे आ गया इनू, तो वो उसमें हम क्या करते हैं, वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए उसकी ट्रीटमेंट करते हैं जिसका नाम है आयोडीन। जिसका क्या नाम है, आयोडीन। इसके बाद हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं इसके जरिए। किस चीज का, कैंसर का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हाँ उन बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंचा देनी है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि हमने 60 में से 60 मार्क्स लेने हैं। अल्लाह हाफिज।